आज ऑल राइट ड्राइवर मजदूर महासंघ एसोसिएशन के तरफ से आज कन्वेंशन किया गया और कन्वेंशन में पूरे देश की आवाज एआरडीएम तैयार है। आज हम सब कन्वेंशन करने का मकसद ये है कि पूरे देश में आवाज लगा रहा है एआरडीएम। ऑल राइट ड्राइवर मजदूर महासंघ एसोसिएशन जो बना है ये हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए बना है, मजदूर भाइयों के लिए बना है। जैसे कि जानते हैं कि आज भारत के 4 बड़े राज्य मिलकर के आज कोलकाता के सरजमी पर एक कन्वेंशन का प्रोग्राम रखा गया है और हमारे बीच देश के सबसे बड़े सूबे से छत्तीसगढ़, उससे बड़ा यूपी, उससे भी बड़ा बंगाल, झारखंड, पूरे देश के कोने कोने से आवाज आ रही है कि एआरडीएम क्या है और एआरडीएम करना क्या चाह रही है, एआरडीएम का मकसद क्या है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का कन्वेंशन का मतलब यही है कि हम भारत जोड़ो यात्रा करने जा रहे हैं। भारत जोड़ो में ड्राइवर जोड़ो यात्रा होगा और हम भारत के हर राज्य से एक कोऑर्डिनेशन कमेटी करना चाहते हैं और ड्राइवर समाज के लिए यह बहुत बड़ा सुनहरा मौका है कि ड्राइवर जोड़ो यात्रा यहां से शुरू होगा और 12 तारीख को जो दिसंबर का होगा, 12 तारीख को हम लोगों ने एक फैसला लेने जा रहे हैं और यहां 4 राज्य के सभापति हमारे प्रेसिडेंट मौजूद हैं। आपको बताता चलूं, छत्तीसगढ़ के हमारे माननीय श्रीमान प्रीतम कुमार सेन साहब मौजूद हैं यहाँ पे, जो छत्तीसगढ़ में लाखों ड्राइवर के सदर हैं। और हमारे बीच इरफान खान साहब जो झारखंड के सभापति हैं, अध्यक्ष हैं, आपके सामने हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे बीच हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य 75 जिला मुल्तान साहब हमारे अध्यक्ष सभापति यूपी उत्तर प्रदेश से यहां आए हैं। भारत के कोने कोने में ड्राइवर मजदूर को जिस तरह से लांछित वंचित किया जाता है, और आपको बताता चलूं खास बंगाल के सरजमी से हमारे गुलाम मुर्तुजा जो हमारे बीच मौजूद हैं, जो पश्चिम बंगाल के प्रेसिडेंट हैं। तो 4 राज्य मिलके ये आगाज हुआ है। आने वाले वक्त में पूरे 28 राज्य में एआरडीएम का धूम मचेगा, क्योंकि एआरडीएम नहीं, एआरडीएम का काम बोल रहा है। भारत के ड्राइवर को जिस तरह से रास्ते में कुचल दिया जा रहा है, मजदूर को उसका मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, इसका लड़ाई एआरडीएम खुले तौर पर मैदान पे है। हम सरकार से आह्वान करना चाहते हैं, चाहे वो दिल्ली की गवर्नमेंट हो सेंट्रल की, चाहे पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट हो, चाहे यूपी की हो, चाहे झारखंड की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, हम सारे सरकार से आह्वान करना चाहते हैं और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन से आह्वान करते हैं कि ड्राइवर मजदूर समाज परिवर्तन के लिए आपका साथ जरूरी है, सरकार और प्रशासन का। जिस तरह से देश के ड्राइवर भाई को सम्मान और अधिकार नहीं मिल रहा है, उसकी अधिकार और सम्मान के लिए एआरडीएम आपके सामने और हमारे चारों स्टेट एक साथ खड़े हो गए हैं। और देश के जितने संगठन हैं, चाहे जितने बड़े भी संगठन हो, चाहे लेबर संगठन हो, चाहे ड्राइवर संगठन हो, चाहे यूनियन हो, चाहे छोटा तबका यूनियन हो, हर राज्य में, हर जिले में, उन सब का आह्वान करना चाहते हैं कि आइए, एआरडीएम का आह्वान है कि हम सब मिलकर देश की आवाज बनने की कोशिश करें, ड्राइवर की आवाज और मजदूर की आवाज बनने की कोशिश करें। आइए 12 तारीख को, दिसंबर के 12 तारीख को हम लोग एक कमेटी बनाने जा रहे हैं जो नेशनल कमेटी का गठन करेंगे और 12 तारीख को हर राज्य से हर कमेटी, जो भी संगठन है, कमेटी का गठन करने के लिए आह्वान यहां से करते हैं बंगाल के सरजमी से। और वो जो सरजमी में होगा वो बंगाल में ही 12 दिसंबर को हम लोग कन्वेंशन करके एक कमेटी गठन करेंगे और 12 तारीख को ही प्रेस क्लब में हम लोग, कोलकाता प्रेस क्लब में अनाउंस कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट और पूरा कमेटी सामने में हम लोग फॉर्म कर देंगे। पूरे देश में ये पैगाम देंगे ड्राइवर भाई के लिए कि किस तरह से ड्राइवर मजदूर के लिए हम लोग काम कर सके और सरकार और प्रशासन से हम लोग कांधे से कांधे मिला करके मजदूर और ड्राइवर के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये ड्राइवर समाज जो है बहुत बड़ा एक योगदान है इनका देश में। जब बच्चा जन्म होता है
उस वक्त से मरते तक दम तक ड्राइवर देश के हर कोने में गाड़ी चला करके काम करता है। तो उनकी सम्मान के लिए, चाहे वो फूड डिपार्टमेंट पे हो, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट पे हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट पे हो, हर जगह ड्राइवर का जरूरत पड़ता है। मगर क्या पूरे देश में ट्रांसपोर्टिंग का काम करने से उनको क्या मिलता है? लाठी का डंडा मिलता है प्रशासन का, उनसे वसूली किया जाता है, उनको पार्किंग का जगह नहीं है, उनका सुविधा नहीं है, उनका हक नहीं है, उनका राइट नहीं, उनका इज्जत नहीं है। तो कल तक ड्राइवर साहब बोला जाता था, मगर आज समाज में सर झुका के ड्राइवर को चलना पड़ रहा है। ये सर उठा के चलने के लिए देश में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राइट जो मुझे मिलता है वो कहीं ना कहीं कुचला जा रहा है। तो सरकार से आह्वान करेंगे, हाथ जोड़ के आह्वान करेंगे कि आपसे रिक्वेस्ट है, जो सरकारें हैं हमारे देश में उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आइए प्रशासन और सरकार दोनों हमें सहायता दे, एआरडीएम को सहायता दे, और ये अच्छे काम में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राइट रिपब्लिक ऑफ इंडिया के हिसाब से हम लोग काम करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं एआरडीएम सेंट्रल रजिस्ट्रेशन है और भारत के कोने कोने में आवाज लगा रहा है। आज 28 राज्य में लोग एआरडीएम की तरफ देख रहे हैं कि एआरडीएम क्या काम कर रहा है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे बीच छत्तीसगढ़ से आए हुए जो कि सभापति हैं, प्रेसिडेंट अध्यक्ष है, उनसे चाहूंगा कि आप अपनी बातें देश के ड्राइवर भाइयों के लिए, देश के एम्प्लॉय मजदूर के लिए जो उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है, उनको हक नहीं मिल पा रहा, उनका राइट नहीं मिल पा रहा है, उस पर दो बातें रखें। और उसके बाद आपके सामने झारखंड के इरफान खान जो अध्यक्ष हैं, उनको भी मैं कहूंगा कि आप भी अपनी दो बातें रखें देश के ड्राइवर और मजदूर के लिए कि किस तरह से इसको हम लोग देश में कमेटी गठन करके किस तरह से आह्वान करें और देश के हर राज्य से लोगों को किस तरह से जोड़े। और हमारे बीच उत्तर प्रदेश से सभापति अध्यक्ष जो है ड्राइवर समाज के मुल्तान साहब, उनसे भी कहेंगे कि आप अपनी बात रखें ड्राइवर समाज के लिए। और हमारे गुलाम मुर्तुजा साहब जो वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी आह्वान करेंगे कि आप भी बंगाल के ड्राइवर भाइयों के लिए अपनी बात रखें और पूरे देश में मैसेज दें कि हम लोग 12 तारीख को ड्राइवर समाज को जोड़ने के लिए और किस तरह से हम लोग इसका कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना होगा और देश के कोने कोने में उनका हक, अधिकार, राइट पहुंचाना होगा। आइए हम सब प्रीतम कुमार सेन साहब को मैं आपके सामने रखता हूं। प्रीतम कुमार सेन साहब, छत्तीसगढ़ के सभापति। जय हिंद, जय भारत। 4 नवंबर से हम यहाँ कोलकाता में आए हुए हैं। 4 नवंबर से लगातार एआरडीएम हमारे नेशनल मैनेजमेंट डायरेक्टर साहब फैजल खान सर जी हैं, एआरडीएम के लगातार रणनीति बनाई जा रही है। लगातार जो जिस प्रकार से आज समाज पर, ड्राइवर समाज पर जिस प्रकार से शोषण आज आम पब्लिकों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा